ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी गुरुजी की ओल्ड संगत है। अंकल जी का बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेस सत्संग है संगत जी। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। आपके बहुत सारे वहम हैं जो सत्संग के थ्रू दूर होंगे, जो गुरुजी ने अंकल और आंटी को ब्लेस किया था। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने आंटी को स्पष्ट संदेश दिया कि कहीं भी जाओ लेकिन मन में कोई वहम मत रखो, जैसे वहां दूध चढ़ाना होगा आदि, लेकिन एक बार मेरी शरण में आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते हैं गुरु को समय दें और फिर कि जब 100 लोग बैठे हों तब मेरा कहा एक वाक्य उसके पास पहुंच जाता है जिसके लिए कहा गया है। गुरुजी आगे कहते हैं कि अंकल मैं 100 रुपए की ब्लेसिंग्स देना चाहता हूं और आप लोग 10 रुपए के बराबर की समस्या के तत्काल समाधान की मांग करते हो। शिव होने के नाते मैं मना नहीं कर सकता, इससे आप लोगों का ही नुकसान होता है। अंकल कहते हैं कि हमें अपनी छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे बीमारी की दवा नहीं लेंगे और कहेंगे कि गुरुजी ही ठीक करेंगे। हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि गुरुजी हमें क्या देना चाहते हैं। गुरुजी से भक्ति मांगो, गुरुजी को मांगो। गुरुजी अंकल से कहते हैं कि जब तुम लोग आते हो तो मैं तुम्हारे भूत और भविष्य के 100 जन्मों को देखकर ठीक कर देता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मैं एक ताश फेंकता हूँ और मांगे पूरी करता हूँ, फिर भी तुम लोगों में पूर्णता की कमी है। हम अपनी मांगों के कारण गुरुजी तक पहुँचने में विफल रहते हैं। गुरुजी का अपना स्वयं का एक सुंदर सत्संग, बहुत प्यारा। एक बार एक साधु महात्मा गुरुजी के पास आए और उनसे कहा कि आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। गुरुजी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं कहता। कुछ लोग कहते हैं मैं शिव हूँ, अन्य साईं बाबा, गुरु नानक जी। कोई कहते हैं मैं कृष्ण हूँ। मैं तो बस यही कहता हूँ जो आप महसूस करें। तब महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और मेरी उम्र 330 साल है। मेरा सारा भोजन सचखंड से आता है। गुरुजी ने कहा मैं आपकी उम्र जानकर प्रसन्न हूँ और उन्हें चाय प्रसाद देने की पेशकश की। महात्मा जी ने इनकार कर दिया और चुनौती दी कि क्या आप सचखंड से दूध प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी ने सचखंड से 14 स्वादों सुगंधों वाले दूध की धाराएं निकाली। वह प्रभावित हुआ, पर गुरुजी ने कहा दूध लो और जाओ। फिर कहा मैं तो तुम्हें मुक्ति दे देता, लेकिन तुमने सचखंड के दूध तक ही सीमित कर दिया। वह गुरुजी के चरण कमलों में गिर पड़ा, लेकिन गुरुजी ने उसे भेज दिया। गुरुजी का संदेश है कि हम अपनी छोटी छोटी मांगों से गुरुजी से मिलने वाली बड़ी ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें ठीक करने के लिए 2 चीजें हैं, चाय और लंगर प्रसाद। गुरुजी कहते हैं कि भोग के बाद घर ले जाई गई चाय प्रसाद भी तुम्हें ठीक कर देगा यदि श्रद्धा और शुद्ध दिल से लिया जाए। गुरुजी कहते हैं कि मैं पलक झपकते ही दूसरा अवतार ले लेता हूँ। मेरी आत्मा से प्यार करो, शरीर से नहीं। अंकल कहते हैं कि गुरुजी को हम किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें कनेक्शन, संपर्क और विश्वास की आवश्यकता है। गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, केवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं अच्छे कर्म करो और अपनी अच्छी कमाई से दान दो। अब अंकल हमें गुरुजी द्वारा सुनाए गए अन्य सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी कहते हैं एक सच्चे गुरु महात्मा साधु को दान पर जीना पड़ता है। एक बार एक महात्मा एक राजा के पास गए जो अस्तबल में खड़ा था।
जहाँ घोड़े रखे जाते थे। जब इस महात्मा ने भिक्षा मांगी तो राजा ने गुस्से में उसकी झोली में घोड़े की लीद डाल दी। महात्मा ने इसे परमात्मा की मौज के रूप में स्वीकार किया। कुछ वर्षों के बाद राजा जंगल में किसी तरह अपनी सेना से अलग हो गए और रास्ता भटक गए। वह इस महात्मा की कुटिया पर पहुंचे और कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन महात्मा कहते हैं कि केवल भगवान ही उनके राजा हैं। अब इस राजा को कुटिया के पीछे घोड़े की लीद का पहाड़ दिखाई देता है और दुर्गंध आती है। उसने महात्मा से पूछा, यहाँ यह लीद क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, यह केवल आपका है, जो आपने कुछ वर्ष पहले मुझे दान में दिया था, और अब केवल आपको ही इसका उपभोग करना खाना है। आपके पिछले कर्म, अच्छे कर्म धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, लेकिन बुरे कर्म बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमें शब्द निंदो ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम किसी की निंदा क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके बुरे कर्म साफ कर देते हैं और साथ ही अपने अच्छे कर्म भी उसे दे देते हैं। राजा महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। एक उच्च कोटि के संत होने के नाते उन्होंने राजा को सलाह दी कि वह अपने राज्य के लोगों से अपनी निंदा करवाए, इससे उसके बुरे कर्म मिट जाएंगे। उसने उनकी सलाह का पालन किया और देखा कि हर हफ्ते लीद कम होने लगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था जो उसने मूल रूप से महात्मा को दान में दिया था। महात्मा ने कहा, इसे अब राजा को खाना होगा, और सुझाव दिया कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर रोज खाना शुरू कर दे। हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों को केवल हमें ही भोगना होगा। परिवार का कोई सदस्य भी इससे साझा नहीं कर सकता। गुरुजी ने यह भी कहा, जब तुम बुरे कर्मों से कमाते हो तो सभी उस बुरी कमाई का उपभोग करेंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे बुरे कर्मों को साझा नहीं कर सकता है, ना कोई आगे आएगा। गुरुजी ने हमेशा अच्छे कर्म करने पर जोर दिया। अब अंकल ने अपना सत्संग सुनाया। उन्होंने फरवरी 2016 में अपनी शादी की सालगिरह के आसपास नौकरी खो दी। वे जानते थे कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, संगत भी नहीं। गुरुजी ने यह भी कहा था कि केवल तुम्हारे गुरु ही मदद के लिए आगे आएंगे, यहाँ तक कि भाई बहन माता पिता भी नहीं आएंगे। उसी समय उनकी आंटी ने सपना देखा कि घर में एक साधारण कुर्सी है, एक आंटी, बच्चा और अन्य उस पर बैठने के लिए आते हैं। आंटी बोली, नहीं, यह गुरुजी की कुर्सी है। वो आंटी कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, लेकिन आंटी बैठने की इजाज़त नहीं देती। अब गुरुजी आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, और उन्हें शांत होने की सलाह देते हैं। गुरुजी कहते हैं, लोगों राम खिलौना जाना। गुरुजी कहते हैं कि संगत उसकी बात सही मान लेती है और सत्संग भी अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। यहाँ तक कि गुरुजी की पसंद के शब्द भी नहीं बजाए जाते। अब एक आंटी गुरुजी के लिए ब्रेड पकोड़ा, 2 सिक्के और एक सुंदर कॉफ़ी मग लेकर आई। गुरुजी ने अंकल की पत्नी को वह सब पकड़ने रख कर आने के लिए कहा। एक आंटी ने आंटी से अनुरोध किया, उसे एक सिक्का दे, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही उसे अन्य चीज़ों से ब्लेस किया हुआ है। आंटी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि गुरुजी ने केवल पकड़ने के लिए दिया है। बाद में गुरुजी आए और इसे आंटी को दे दिया। दरबार में पीछे बैठे अंकल आते हैं और गुरुजी अपनी धोती में उन्हें लपेट लेते हैं, जिसमें से अंकल को बहुत सुगंध आती है। अब गुरुजी ने आंटी को अपना निजी शिवलिंग दिखाया। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। गुरुजी कहते हैं कि संतों और हजारों वर्षों की पूजा के बाद भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं मिलते हैं और तुम बहुत भाग्यशाली हो। आंटी गिर जाती हैं और सुबह 4:30 बजे इस स्वप्न दर्शन के बाद जब उठी तो उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। गुरुजी के सच्चे दर्शन करना सहना आसान नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेहर अनंतम है। शुक्राना गुरुजी, तुम मिलते मेरा मन जियो। भूल चूल की माफ़ी संगत जी। जय गुरुजी।